न जाने क्यों लोग घरों के कमरों से निकल के पहाड़ों में भी होटलों के कमरे ढूंढते हैं, जबकि पहाड़ी इलाके का असल हुस्न कैंपिंग में है। सुबह आंख खुलने की वजह दो लोगों का मुकाबला था। सुबह का आगाज चाय से हुआ। नाश्ता मिलके बनाया और पराठे हसन भाई लाए। नाश्ते के बाद सबने सेल्फीज का एक राउंड लगाया और एक एक करके यहाँ की खूबसूरती में गुम हो गए। यहाँ इतनी खामोशी थी कि जब कोई हवा का झोंका गुजरता था तो ऐसे एहसास होता था जैसे कुछ कह के गया हो। शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर इतने सफ़र के बाद ये वो सुकून था जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे। खूब कहा है किसी ने, जिंदगी छोटी नहीं होती, बस कुछ लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्तों का पता चलता है लौटने का वक्त हो जाता है। वक्त तो हमारा भी लौटने का हो ही चुका था, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था। एहसास तब हुआ जब वहाँ पे पिंडी बॉयज़ की एंट्री हुई। 1 बज चुका था। सबने मिलके पैकिंग की और हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, जिसको मुसन्निफ जन्नत और हम कश्मीर कहते हैं। इन्हीं रास्तों से वापस जाते हुए इन रास्तों से एक वादा किया वापस आने का, क्योंकि हम सब यहाँ पे और वक्त गुजारना चाहते हैं, कुछ और ही यादें बनाना चाहते हैं। उदासी और खुशी का मिला जुला सा एहसास था। यहाँ से जाने की उदासी भी थी और कश्मीर पहुँचने की खुशी। ये रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि हमने रावला कोट के रास्ते मुजफ्फराबाद जाने का फैसला किया था। पंजपीर से उतर के सलामबर पहुंचे, जहां बारिश हमारा इंतज़ार कर रही थी। यूँ तो बारिश में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सड़क गीली होती है, टायर ग्रिप नहीं करता, स्लिपिंग होती है। लेकिन अगर आप एक ट्रैक पर हैं और आपको बारिश नहीं मिली तो आपने उस ट्रैक में कुछ ना कुछ मिस कर दिया। दोबारा से आज़ाद पतन हाईवे पे चढ़े और रुख किया रावला कोट की तरफ। ये हाईवे बहुत खूबसूरत थी। जैसे जैसे कश्मीर की तरफ जा रहे थे, सब्ज़ा और घना और हवा ठंडी होती गई। यहाँ की रोड को मोटरवे से कंपेयर किया जाए तो गलत ना होगा। रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। झेलम का ब्रिज क्रॉस किया और रावला कोट की तरफ मुड़ गए।
रावला कोट पहुंचने से पहले रात हो चुकी थी और यही खूबसूरत रास्ते अब खतरनाक लग रहे थे। लेकिन अल्लाह के फजल से हम रावला कोट से होते हुए मुजफ्फराबाद रात 2 बजे पहुंच चुके थे। जगह बदल चुकी थी लेकिन मुकाबला उन्हीं दो में था।